प्रदेश में लॉकडाउन के चलते किसान खेतों पर जाने से बच रहे हैं, जिसकी वजह से पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में उन लोगों के सामने संकट आ खड़ा हुआ है जो लोग शहरी क्षेत्रों में दूध की डेयरी चलाते हैं। अब उनको चिंता सताने लगी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके पालतू पशु भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। ईटीवी भारत ने डेयरी संचालक से की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद एक डेयरी संचालक, इनसे बात कर लेते हैं आखिर इन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा जमशेद नाम है जी। तो जैसे कि आप डेयरी चला रहे हैं, यहाँ पर क्या परेशानी आ रही है लॉकडाउन के मद्देनजर? सर लॉकडाउन से न्यान नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, भैंस भूखी मर रही है। और जो दूध हम बिकता था हमारा दूध भी लेने नहीं आ पा रहे कस्टमर। खल चूरी चोकर ये भी नहीं मिल पा रहे, उन पे रेट बढ़ा दिए गए है और जी दुकान नहीं खुल पा रही, बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, अब चारा नहीं मिल पा रहा, चारा किस वजह से नहीं मिल पा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? चारा जी आगे से नहीं आ पा रहा है, जैसे भूसा आता था बाहर से, हरियाणा से आता था, पंजाब से आता था, तो वहाँ पे नहीं आ पा रहा। जो आता भी है तो काफी महंगा मिलता है सर। आज लॉकडाउन हुए हुए देश में 17 दिन हो गए, तो आपने कम से कम इतनी भैंसें पाली हुई हैं, तो किस तरीके से इनको चारा खिला रहे हैं? 17 दिन से कैसे गुजारा किया? सर चारा जहाँ पे मिलता है गांव में जाते हैं, सुबह ही 4 बजे निकल जाते हैं और गांव से ढूंढ कर लाते हैं जी। महंगा कितनी भैंसें हैं आपके पास? 10 भैंसे है सर, 2 गाय हैं अच्छा, और इनके 8 बच्चे हैं सर। अच्छा, अच्छा। तो जैसे कि आप दूध बेचते हैं, इनका पहले आप दूध बेचते थे, अब जो इतना दूध निकल पा रहा है तो क्या यहीं सप्लाई करते थे लोकल में या बाहर जाता था आपका दूध? सर हमारा दूध यहाँ पर ही सप्लाई होता था, सब कस्टमर यहाँ पे ही आ जाते थे, तो अब नहीं आ पा रहे लॉकडाउन की वजह से दूध बर्बाद हो रहा है ऐसे ही। अच्छा, दूध की बर्बादी हो रही है जी। तो कितना नुकसान हो जाता होगा लगभग अगर बात की जाए दिन की? एक दिन में कम से कम सर 1500-1600 रुपए का नुकसान है। जो चारा ही महंगा आ रहा है 1500-1600 रुपए का। भूस पहले 700-750 मिलता था, 1200-1400 जो भी रेट मांगते हैं वही रेट लाना पड़ता है सर। और खल की बोरी 1200 रुपए की थी सर, वो 1500-1550 की दे दे है। चोकर का कट्टा 900 रुपए का 49 किलो का आता था सर, अब 34 किलो का आ रहा है 920 रुपए का सर। तो मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो नियार नहीं मिल पा रहा है, चारा नहीं मिल पा रहा है, जो दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं, तो और अब कैसे व्यवस्था करते हैं? कुछ रखा हुआ है इनके लिए चारा भी या नहीं? सर लाते हैं जब भी खुल जाए, मौका मिलता है, 1 कट्टे ले आए, कभी 2 कट्टे ले आए, व्यवस्था तो करनी पड़ती है सर। तो महंगा हुआ है कहीं ना कहीं? हाँ जी महंगा हो गया है, कम से कम एक बोरी पे 400-500 रुपए बढ़ चुके हैं सर। तो दूध पे कुछ पैसे बढ़ाए आपने, फिर दूध पे पैसे घटाए हैं कुछ? क्या रेट चल रहा है दूध का? दूध तो सर पहले 60 रुपए जाता था हमारा, और अब तो 30-35-40 जैसे कस्टमर आते हैं वैसे देना पड़ता है। मजबूरी में? जी मजबूरी में देना पड़ता है, और जो नहीं बिक पाता वो भैंसों की पिलाना पड़ता है उल्टा ही सर। जी। तो देख सकते हैं, ये थे डेयरी संचालक जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से इनका दूध बाहर नहीं जा रहा है और जो सबसे बड़ी समस्या इनके सामने निकल कर आई है वो भैंसों के चारे की है। ना ही खेत पे जा पा रहे हैं और जो चारा अगर मिलता भी है इनको तो पहले के मुकाबले काफी महंगा मिलता है। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।